अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में हिस्टोरी ऑफ अर्तुगरुल गाज़ी, अर्तुगरुल गाज़ी की जो हम हिस्टोरी पढ़ रहे हैं, इनकी सीरत के बारे में कुछ मुख्तसर मालूमात आपको बताई गई। इससे पहले के जो पार्ट्स हो चुके, यानी कि 6 पार्ट, और ये पार्ट नंबर 7 है। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल 7वां पार्ट शुरू करने से पहले आपको मैं ये बात बता दूं कि ये जो बात है, अगर आप यहाँ से डायरेक्ट पढ़ेंगे कि अर्तुगरुल ने अपना नाम बताया, तो ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप नए हैं और अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आपको ये बात मैं बता दूं कि इससे पहले कि उर्दू की किताबों को भी पढ़ाया गया, चूँकि उर्दू पढ़ना सीखे इस टॉपिक पर और इस कंटेंट पर इस चैनल पर वीडियोस डाली जाती है, तो जाहिर सी बात है कि आपको इससे पहले की जो किताब है उसे भी देखना ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जो वीडियो का टाइटल है, मैं वहाँ पर क्लिक करके नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाए तो आपको इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, आप उन्हें देखें। या फिर अर्तुगरुल गाज़ी का जो फर्स्ट पार्ट है, पहले से लेकर 6 पार्ट्स, उनको मुकम्मल देखें, फिर ये 7वें पार्ट से वीडियो को देख लीजिए। और अगर आप वीडियो में आ चुके हैं और अगर देख रहे हैं तो फिर कंटिन्यू हमारे साथ देखिए, लेकिन इसके बाद ख़त्म होने के बाद फिर आप वापस से उन पार्ट्स को देख लीजिए, ताकि आपको बात आसानी से पूरी बात समझ में आ सके। तो आइए इस पैराग्राफ से हम आज का जो सबक है हमारा वो शुरू करते हैं। तो देखिए, इससे पहले मैं मुख्तसर आपको बता देता हूँ कि जो अर्तुगरुल गाज़ी और उनकी जो उनकी जो फ़ौज थी, उनके जो साथी थे, ठीक है, उनका पूरा काफ़िला, वो लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए उन लोगों के लिए जिनको वो जानते भी नहीं थे। और जब उन्होंने मदद की उनको, तो उनका जो सरदार था, उन्होंने अर्तुगरुल गाज़ी और उनको बुलाया, और लोग तो यूँ ही समझे कि हम आपको फरिश्ते समझते थे जो आप हमारी मदद के लिए आए, लेकिन वो इंसान थे। देखिए, आप हमारी तरह इंसान हैं। अब आगे ये बातचीत हो रही है उनके सरदार से, अर्तुगरुल गाज़ी साहब की। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अर्तुगरुल ने अपना नाम बताया और कहा, मैं तुर्कों के गज़ कबीले का सरदार हूँ। अपने बारे में बताया। ठीक है, मुग़लों ने हमें अपने वतन से निकाल दिया, जो हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ चुके इनके बारे में ना। जब कहीं सर छुपाने का आसरा न मिला, आसरा यानी सहारा है ना, कोई साथ सहारा न मिला, तो हम इस मुल्क में चले आए। लेकिन मुझे भी अभी तक ये मालूम नहीं हुआ कि तुम लोग कौन हो, है ना। सरदार भी कह रहा है कि मुझे भी ये मालूम नहीं है कि आप लोग कौन हो, तुम्हारे बादशाह का क्या नाम है, और जिन लोगों ने तुम पर हमला किया वो कौन थे। देखें आगे, वो सरदार बड़े ताज्जुब से कहने लगा, क्या सचमुच तुम्हें इतना भी मालूम नहीं, है ना। यानी एक मामूली सी बात कह रहे हैं कि ये भी मालूम नहीं कि हम सब तुम्हारी तरह तुर्क हैं, यानी तुर्क के रहने वाले, तुर्किस्तान के रहने, जिसको अभी हम तुर्की कहते हैं। देखिए, हमारा बादशाह अलाउद्दीन, है ना, कैक़ूबाद सल्जूकी ये ख़ानदान, एक सल्जूकी ख़ानदान के तुर्क बादशाहों की नस्ल से है, जिन्होंने एक ज़माने में तुर्किस्तान से समंदर के, एक ज़माने में यानी पहले की बात बता रहे कि जिन्होंने एक ज़माने में तुर्किस्तान के समंदर के एक किनारे से दूसरे किनारे तक सारे मुल्क पर कब्ज़ा कर लिया था। यानी वो पुराने बहुत पावरफुल बादशाह होंगे, है ना। देखिए और आगे, और ये लोग मुग़ल थे जो दूसरे इस्लामी मुल्कों को तबाह, जो मुल्क की जमा मुल्क है ना, मुल्क हो एक के लिए मुल्क और ज़्यादा हो तो मुल्कों, है ना, मुल्कों को तबाह करके हमारे मुल्क पर चढ़ आए थे। यानी हमारे मुल्क में उन्होंने बादशाही करी, हमारे मुल्क में उन्होंने मतलब कब्ज़ा कर लिया। देखिए आगे, ये कहकर वो सरदार अर्तुगरुल को अपने बादशाह के पास ले गया। जिस सरदार को बादशाह ने भेजा था अर्तुगरुल के पास के जाओ, उन्होंने हमारी मदद की, तो क्यों मदद की पूछ कराओ। तो ना उन्हें मालूम था वो कौन है, ना अर्तुगरुल को मालूम था कि ये सरदार और बादशाह ने इसको क्यों भेजा है। ठीक है, तब वो गया
बादशाह के पास, जो सरदार अर्तुगरुल के पास आया था ये सुनकर। अब देखिए, वो अर्तुगरुल से बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आया, यानी अच्छा सुलूक किया, रिस्पेक्टेबल मतलब रिस्पेक्ट की और अच्छे से उनके सामने पेश आया, और उसकी बहादुरी व मर्दानगी, वैसे हम अगर इसको अलग पढ़ेंगे तो ये या है इस वजह से, वरना क्या होता है बहादुरो मर्दानगी, इस तरह नहीं पढ़ सकेंगे क्योंकि या और वाव एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना। तो क्या होगा, बहादुरी और वाव को और पढ़ेंगे, मर्दानगी की बड़ी तारीफ की। किसने? अर्तुगरुल ने, जो मतलब उससे अच्छा सुलूक किया, अच्छी तरह से पेश आया, उसकी तारीफ़ की। देखा अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल पार्ट 7 पार्ट्स हो चुके हैं। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 8वां पार्ट हम इस पैराग्राफ से पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से एक नया पैराग्राफ शुरू हो रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगली वीडियो में इस पार्ट को हम पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।